क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप के लिए दुबई में हैं, लेकिन दुबई के होटल में एशिया कप के लिए खेलने गई खिलाड़ियों के बीच में युद्ध जैसे हालात हो गए। जी हाँ, बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर दुबई से आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों की अब मैदान के बजाय होटल में ही भिड़ंत हो गई, होटल में लड़ाई हो गई और यहाँ तक कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लॉबी से खदेड़ा गया। जी हाँ, पाकिस्तानी खिलाड़ी हुड़दंग मचा रहे थे लॉबी में, तो उन्हें वहां से खदेड़ा गया। ऐसी खबरें आ रही है दुबई से, बताते हैं आपको, दिखाते हैं, पूरी की पूरी डिटेल आपको बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब मुकाबला सामान्य नहीं रहा है, बल्कि मुकाबला बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका है। यहाँ तक कि हालात हो चुके हैं कि अब सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं रहा है, बल्कि ये युद्ध जैसे हालात हो गए। और इसका नजारा या कहें कि इसकी तस्दीक 17 सितंबर की रात को दुबई के होटल में हुई, जब भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी ही आपस में भिड़ गए। जी हाँ, भिड़ंत हो गई, लड़ाई हो गई। ये खबरें आ रही है, सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक भारत और पाकिस्तान की टीम है दुबई में पाम जुमेरे रिजॉर्ट में ठहरी हुई है। और ये सिर्फ एक रिजॉर्ट नहीं है, बल्कि ये वो होटल है जिसमें आसपास कई और भी होटल हैं। सबसे आलीशान होटल न सिर्फ दुबई का बल्कि पूरी दुनिया का ये आलीशान होटल माना जाता है। और एक दिन का, एक इंसान का, या कहें कि एक कमरे का किराया ही कम से कम 30 से 40 हजार रुपए। तो यहाँ पर भारतीय टीम भी ठहरी हुई है और पाम जुमेरा होटल में ही पाकिस्तान की टीम भी ठहरी हुई है। और ये आर्टिफिशियल आइलैंड में बनाया गया। अब खबर ये है कि जब बुधवार को पाकिस्तान और यूएई का मुकाबला हुआ, उस मुकाबले को पाकिस्तान ने जीत लिया, सुपर 4 में एंट्री कर ली। और ये मुकाबला काफी देरी से शुरू हुआ था, क्योंकि इस मैच से पहले पाकिस्तानी टीम और उनका मैनेजमेंट खासा ड्रामेबाजी कर रहा था। लेकिन उसके बाद जब मैच शुरू हुआ 1 घंटे बाद, तो पाकिस्तान को जीत मिली। अब जीत मिलनी भी थी, क्योंकि यूएई की टीम काफी कमजोर टीम मानी जाती है, नई नवेली टीम है। लेकिन यूएई जैसी कमजोर टीम को हराने के बाद भी पाकिस्तानी खिलाड़ी आपे से बाहर हो गए और होटल पहुंचकर जश्न का हुड़दंग करने लगे। जी हां, ऐसी खबरें आ रही हैं। दुबई के होटल से आ रही सूत्रों के मुताबिक खबरें ये हैं कि होटल में आने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जीत का केक काटा। जी हां, ये एशिया कप नहीं जीते थे पाकिस्तानी, सिर्फ एक मैच जीते थे, वो भी यूएई के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तानियों को इस जीत पर इतना फख्र था जैसे कि उन्होंने एशिया कप जीत लिया हो, और ऐसा ही वो दिखा भी रहे थे। कहानी यहीं तक नहीं है, बल्कि लॉबी में पाकिस्तानी खिलाड़ी अब जीत का जश्न मनाने लगे और हुड़दंग की तरह उन्हें लग रहा था कि अब वो 21 सितंबर को भारत के सामने आएंगे तो भारत को भी ऐसे ही हराएंगे। इसी अंदाज में उनका जश्न चल रहा था। लेकिन काफी देर हो चुकी थी। जी हाँ, क्योंकि मुकाबला काफी देर से शुरू हुआ, तो मुकाबला देर से ही खत्म भी हुआ। और तब तक भारतीय टीम अपने रूम्स में सो चुकी थी। लेकिन कुछ खिलाड़ियों को इससे दिक्कत हुई, कुछ खिलाड़ियों को इस हुड़दंग से, हंगामे से दिक्कत हुई, तो वो खिलाड़ी बाहर चले आए। जी हाँ, खबर यह है कि भारतीय खिलाड़ियों ने होटल के मैनेजमेंट से इसकी शिकायत की और कहा कि इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तुरंत लॉबी से हटाया जाए, इनको चुप करा जाए। हालांकि पाकिस्तानी भी कहां मानते। सूत्रों के मुताबिक खबर है काफी देर तक यहाँ पर हंगामा हुआ, काफी देर तक दोनों तरफ से विवाद जैसी कंडीशन होती रही। और अंत में होटल में, वहां पर होटल के कर्मचारियों ने, होटल के बाउंसर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वहां से हटाया, जो कि हटाना भी जरूरी था, क्योंकि वो दूसरे की प्राइवेसी को यहाँ पर निशाना बना रहे थे, दूसरे को परेशान कर रहे थे। इसीलिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लॉबी से हटाया गया, या कहें कि खदेड़ा गया। और वहां पर हालात ऐसे थे जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, बॉर्डर पर जैसे हालात होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हालात यहाँ दुबई में नजर आ रहे थे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जश्न को भारतीय खिलाड़ियों ने कुचल दिया और लॉबी से उन्हें बाहर खदेड़ कर ही माने और उनके होटल रूम में उनको पहुंचाया गया। हालांकि बाद में उन्होंने होटल रूम में भी जश्न मनाया होगा, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, भारतीय खिलाड़ियों ने यहाँ पर पाकिस्तानियों की गंदी हरकत को तुरंत रुकवा दिया और उन्हें लॉबी से खदेड़ दिया। अब असली मुकाबला 21 सितंबर को होगा, जब मैदान में भी इसी तरह पाकिस्तानियों को खदेड़ा जाएगा। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं कि क्या ये पाकिस्तानियों की हरकत ओछी हरकत नहीं है। कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप छोड़ने की धमकी दी थी और कहा था कि मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को जब तक हटाया नहीं जाएगा वो एशिया कप के मुकाबले नहीं खेलेगा, छोड़ देगा। लेकिन आईसीसी ने साफ साफ इनकार कर दिया एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने से। लेकिन उसके बाद भी पीसीबी ने वापस से एशिया कप खेलने का फैसला ले लिया। बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला क्या हुआ है। असल में पाकिस्तान चाहता था कि एंडी पाइक्राफ्ट को पूरे के पूरे एशिया कप से ही बाहर कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। एंडी पाइक्राफ्ट एशिया कप के रेफरी बने रहेंगे, लेकिन हाँ, पाकिस्तान और यूएई के मुकाबले में रिची रिचर्डसन रेफरी होंगे, यानी कि पाइक्राफ्ट यहाँ पर नहीं होंगे। अब ये पूरा का पूरा मामला बीसीसीआई के अंडर आ गया था। असल में एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को धमकी दी थी पाकिस्तान ने कि वो छोड़ देगा एशिया कप, लेकिन यहाँ पर बीसीसीआई ने ऐसा चाबुक चलाया कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि एसीसी का रेवेन्यू सिर्फ उसी टीम को मिलेगा जो कि पूरा का पूरा एशिया कप खेलेगा, यानी कि पाकिस्तान को साफ कह दिया गया कि आपको रेवेन्यू की एक फूटी कौड़ी चवन्नी भी नहीं मिलेगी। और आप छोड़ना चाहते हैं एशिया कप, कल छोड़ना चाहते हैं तो आप आज छोड़ दें, आज छोड़ना चाहते हैं अभी छोड़ दें, आप वापस चले जाएं, हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, एसीसी ने, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कह दिया, क्योंकि वहां पर पीसीबी के ही चेयरमैन मोहसिन नकवी वहां पर अध्यक्ष हैं, इसीलिए ये पूरा का पूरा मामला बीसीसीआई की देखरेख में किया गया। बीसीसीआई ने चाबुक चलाया तो बाकी के देश भी इस बात के समर्थन में आ गए कि हाँ, पाकिस्तान अगर एशिया कप छोड़ता है तो उसे रेवेन्यू की एक फूटी कौड़ी चवन्नी भी नहीं मिलेगी। और उसके तुरंत बाद पीसीबी घुटनों पर आ गया, क्योंकि सवाल 1-2 करोड़ 3 करोड़ का नहीं था, बल्कि सवाल था 141 करोड़ का। पाकिस्तान एशिया कप छोड़ देता तो 141 करोड़ का घाटा होता पाकिस्तान बोर्ड को। और वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भुखमरी के कगार पर है, पैसों की तंगी से जूझ रहा है, तो ऐसे में 141 करोड़ का झटका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सहन नहीं कर पाता, इसीलिए चुपचाप फैसला वापस ले लिया, एशिया कप नहीं छोड़ने का फैसला लिया। और अब यूएई के साथ मुकाबला तो पाकिस्तान खेलेगा ही। 21 सितंबर को भारत से भी मैच होगा। जी हाँ, भारत पाकिस्तान का एक और मैच होगा 21 सितंबर को, जो कि सुपर 4 का मुकाबला होगा। और ये मुकाबला बहुत बड़ा हंगामेदार हो सकता है। 14 सितंबर को भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाया था, उस पर बवाल हुआ था, और अब यहाँ 21 सितंबर के मुकाबले में ये और ज्यादा हाई इंटेंसिटी मामला हो सकता है। यहाँ पर भारतीय टीम ने बड़े फैसले लिए हैं, कुछ और कड़े फैसले लिए हैं। खबर तो यहाँ तक है कि अगर भारतीय टीम को ट्रॉफी देने के लिए, या कहें कि भारतीय टीम को मैन ऑफ द मैच या फिर कोई छोटा मोटा अवार्ड देने भी अगर पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल आता है, तो उससे भारतीय टीम के खिलाड़ी यहाँ पर कोई भी अवार्ड नहीं लेंगे। और यहाँ तक कि एशिया कप जीतने पर अगर मोहसिन नकवी भारतीय टीम को ट्रॉफी देते हैं तो वो भी नहीं लेंगे, यानी कि पाकिस्तान के लिए अब हालात आगे और ज्यादा खराब होने वाले हैं। इसीलिए तो दिग्गज सुनील गावस्कर ने कह दिया है कि पाकिस्तान को बिल्कुल सही हद में रखा गया। यही नहीं, हरभजन सिंह तो एक कदम आगे बढ़ गए। हरभजन सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान ये खुद ऐसी कंडीशन में ले आया खुद को कि थूक कर चाटने वाली बात है, क्योंकि पहले अगर आपने नहीं कहा होता तो आपकी बेइज्जती नहीं होती, लेकिन पहले आपने बड़बोलेपन में बहुत कुछ कह दिया और उसको पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए अब असली हाई इंटेंसिटी मुकाबला 21 सितंबर को होगा, जिसका सभी को इंतजार है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि पाकिस्तान की इस हालत को बनाने के लिए क्या बीसीसीआई को यहाँ पर एक बड़ा धन्यवाद तो बनता ही है। तो आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।